हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई मांग रहा है आपको दुआओं में, तो क्या सोच के ये पर्सन इस तरह से भगवान को, ऊपर वाले को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आज एंजल का डेक भी लेने वाले हैं, साथ ही साथ ओरेकल और टैरो की भी हेल्प लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वही है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, ये कंप्लीशन चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, घर के बड़े बुजुर्ग है, पेट्स है, बच्चे हैं, एक कपल है, छोटा सा घर है। वैसे ही इनके मन में भी घर बसाने का ख्याल काफी वक्त से चल रहा है और ये यही सोच रहे हैं कि आपसे बेहतर पर्सन तो इस इमेज के लिए हो ही नहीं सकता। तो या तो ये जल्द से जल्द आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर घर वाले थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो शायद इसीलिए ये दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घर वाले इनकी जो बात है वो मान जाए और आप दोनों बस हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। शायद इसीलिए ये दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन घोड़ी चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ये घोड़े पे सवार है, प्यार का कप लेके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ये पर्सन भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मतलब अगर अब तक इन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी है तो शायद इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जब ये आपके सामने अपने दिल की बात रखेंगे तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दे। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफी दिनों से ये पर्सन आपसे बातचीत करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन जैसे ये पर्सन यहाँ पे रखी हुई सॉर्ड उठाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसके हाथ में ऑलरेडी सॉर्ड है और ये यहाँ से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही रिजेक्शन का डर शायद इनके मन में काफ़ी ज़्यादा है। इनको यही लगता है कि बस इनके जुबान से आपसे बात कहने की देर है और आप उनको मना कर देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना, या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जज्बात नहीं है। तो ऐसा कहीं उनको सुनने को ना मिले, बस यही वो चाहते हैं और शायद इसीलिए ये इस तरह से दुआएं कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं। मतलब हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल चुका है जहाँ पे शायद इनको ऑलरेडी किसी ने रिजेक्ट किया है, या फिर ये जानते हैं कि दिल अगर कोई तोड़ देता है तो इंसान को कितना बुरा लगता है। इसी वजह से ये अब जब 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब अभी भी ये डरते हैं अपने दिल को चोट कहीं पहुँच ना जाए इस बात को लेके। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में फैंटेसीज इनके मन में चल रही हैं। एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही अपनी दुनिया मान चुके हैं। बस ऊपर वाले को यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस दुनिया में वो आपके बगैर नहीं खुश रह सकते। उनके हैप्पीनेस के लिए आपका उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आना ज़रूरी है। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली पता चलता है साइलेंट मोड चल रहा है। मतलब या तो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं और किसी वजह से तो कोई किसी के ऊपर खफा है, और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे बात बनेगी। शायद इसीलिए ये दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। इस पर्सन ने हो सकता है कुछ लोगों की बातों में आके
कुछ ऐसा फैसला ले लिया जिसका रिजल्ट इनको मिला कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और जैसे सेवन ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, ये शायद आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं कि जो भी इन्होंने हरकत की वो किसी की बातों में आके की। लेकिन जैसे होता है कि हर कोई यही सोचता है कि तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था, तुमने दूसरों की सुनी क्यों। तो यहाँ पे अगर ये किसी की बातों में आके कुछ गलत फैसला ले चुके हैं तो इनको यही लग रहा है कि अब ऊपर वाला ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी ज़िंदगी में वापस प्यार ला सकता है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 कप है जो छलक चुके हैं, यहाँ भी 3 कप है। लेकिन इस पर्सन को यही कप चाहिए, मतलब इनके सामने कुछ ऑफर्स हैं। कुछ लोग हैं जो शायद इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उसका इंतज़ार कर रहा है, वो अगर तुझे भाव नहीं दे रहा या उसको तेरी कुछ कदर नहीं है तो आगे बढ़ जा, मूव ऑन हो। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आपके प्यार की अहमियत क्या है और इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी भी हालत में आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, उनके इंट्यूशंस उनको यही बता रहे हैं कि उनकी तरफ से थोड़ा अगर ये सही प्रयास करें, मतलब सच्चे दिल से ये चाहते तो है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास जैसे कहते हैं कि हम घर वालों को मनाना हो, प्रैक्टिकल बातों की तरफ ध्यान देना हो, या फिर जैसे टेन ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है, घर बसाना है, बाल बच्चे, ये सभी खुशियां अगर आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में फाइनेंशियल बातों को लेके भी तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे तैयारियां शायद इन्होंने नहीं की थी। तो ये अब अपनी तरफ से हर कोशिश करने के लिए या फिर हर एक्शन लेने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है परफेक्ट टाइम। इन्होंने शायद काफ़ी इंतज़ार किया था कि जब सही वक्त आएगा तब सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रहेंगे परफेक्ट टाइम का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो वक्त आके चला गया है। नेक्स्ट है वेट, यहाँ पे भी वही है। इंतज़ार की घड़ियाँ ऑलरेडी ये गिन चुके हैं और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको और इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट्स अप टू यू, उन्हें पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या फिर जो खुशियाँ पानी है उसको हासिल करने के लिए आपकी तरफ से उनको कुछ तो रिस्पॉन्स चाहिए, और वो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ये भी वो जानते हैं। इसलिए आपकी तरफ से हाँ मिले, बस यही वो चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड बताता है कि इन्होंने सोचा था कि लोगों की मदद लेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे हमने देखा शायद कुछ गलत सलाह मशवरा मिला और जो इन्होंने सोचा था उसका गलत ही रिजल्ट मिला। इसलिए अब ये लोगों से कुछ हेल्प नहीं लेना चाहते, ये सीधे भगवान को ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। फिलहाल भी ये अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मतलब इमोशनल स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली कब आपको अप्रोच करना है। लेकिन उनका दिल उनको ये ज़रूर समझा रहा है कि मे बी शायद सही वक्त अभी नहीं है किसी बात के लिए, तो इनको इंतज़ार करना ज़रूरी है। और फाइनल है नो। इनको जैसे मैंने कहा रिजेक्शन का डर काफ़ी है, इनको यही लगता है कि आप ना ही करेंगे या फिर ऑलरेडी अगर आपने उनको ना कह दिया है तो आपकी ना हाँ में बदल जाए, इसीलिए शायद ये दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफिकल्टीज सीइंग क्लियरली। फैसले का घड़ी आ चुकी है, फैसला लेना चाहते हैं, जैसे शादी ब्याह का वक्त आ गया है। अभी घर वाले भी कई बार होता है कि इंसान को बोल देते हैं कि आखिर ज़िंदगी में कब सेटल होने वाले हो, शादी करनी है। कुछ रिश्ते वगैरह भी देखे जाते हैं, घर वाले, आस पड़ोस के लोग, सभी लोगों की ऐसी हरकतें होती है कि जैसे अभी तो शादी का वक्त है, कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही है, अब वक्त हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो ऐसी ही सिचुएशन इनके सामने भी क्रिएट हो रही है और इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट फैसला लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्याल भी ये नहीं सोच सकते। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रोथ इन लव। आपके बिना उनको वो खुशियाँ नहीं मिल सकती जो खुशियाँ उनको चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका साथ ज़रूरी है। और इस रिश्ते में जैसे उनकी कुछ अपनी सोच है, वैसे आपकी क्या सोच है, आप उनके बारे में फ़िलहाल आपकी क्या राय है, ये जानना भी ज़रूरी है। और ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में अच्छा ही सोचें जैसा वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में हो सकता है स्टार्टिंग से हमेशा बैलेंस की कमी रही है, मतलब एक पर्सन ने हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और दूसरे पर्सन ने शायद दुनिया भर के लोगों की बातें सुनी या फिर खुद की मर्जी चलाई है, जिसका असर ये हुआ कि ये रिश्ता थोड़ा सा बीच में ही कहीं इम्बैलेंस हुआ और अब ये दोबारा इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं।
अ स्टेडी एंड रिलायबल अप्रोच टू लव थ्रू परहैप्स स्लो मूवी। तो इनको पता है कि वक्त शायद और भी ज़्यादा लगने वाला है, मतलब आपको मनाना इतना भी शायद इस बार आसान नहीं है, लेकिन ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और भले ही आप अपना कितना भी वक्त लेना चाहे वो क्यों न ले, ये आप ही को दोबारा पालना चाहते हैं। ये आपके फैसले का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अ न्यू बिगिनिंग इन लव और द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। तो दोबारा इस रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब किसी वजह से अगर इस रिश्ते में पॉज आया था, छोटा सा ब्रेक हुआ था, तो ये उस ब्रेक को साइड में रखते हुए दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस उसके लिए ये दुआ प्रार्थना इसीलिए कर रहे कि अब जब हम नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ, तब आपका आशीर्वाद हो और सब कुछ सही हो जाए। अब दोबारा प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हम दोनों के रास्ते में ना आए। डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी इन लव बीइंग वेरी ऑफ यू अल्टेरियर मोटिव्स। तो यहाँ पे किसी ने तो किसी का दिल तोड़ा है, ऐसा हुआ है, और शायद गलत फहमी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मतलब लोगों की बातों में आके अगर इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, तो शायद उसका असर ये हुआ है कि गलत फहमियों की वजह से बातचीत करना ही एक दूसरे से बंद हो गया है, और ये चाहते हैं कि जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं वो बस दूर हो जाए। लेकिन इसके लिए किसी को तो अपनी सफाई देनी पड़ेगी और किसी को तो वो बातें सुन के लेनी पड़ेगी, और इसके लिए अगर दोनों भी तैयार नहीं है या फिर कोई एक तैयार है दूसरा तैयार नहीं है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी ये भी वो जानते हैं। और फाइनल है एक्सपीरियंसिंग द साइक्लिकल नेचर एंड चेंज इन योर लाइफ। तो जब से ये आपसे मिले हैं तब से इनकी ज़िंदगी में जो जो बदलाव इन्होंने फील किए हैं वो बता नहीं सकते कि ये अब इस हद तक बदल चुके हैं कि इनको यही लग रहा है कि आपको पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। बस इनको आपका साथ चाहिए और ये नहीं चाहते कि ज़िंदगी के आगे के सफ़र में ये आपके बगैर अपनी ज़िंदगी जिए। तो काफ़ी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी खुद के हैप्पीनेस के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुशियों की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है, और इसीलिए ये दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे बस हमेशा के लिए वो खुशियाँ मिले जो मुझे इस पर्सन से मिल सकती है, और शायद इसीलिए ये इस तरह से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।